जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज हमारा जो रेलगाड़ी का टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, उसकी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम तीसरी क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी हमारी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 31। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है इसमें, क्या दिया है आप लोगों को, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा है। देखिए आप लोगों को एक चीज़ में ध्यान रखना है, वो क्या कि ये जो आपकी रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार कर रही है। और मेरे भाई आप लोगों से ये नहीं बोला है कि वो दूसरी ट्रेन को पार करके जा रही है, वो व्यक्ति को पार कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। यहाँ पर व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की ऊंचाई होती है। मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबा, सिग्नल पोस्ट और उसके बाद पेड़ पौधों को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर देखिए यही हो रहा है कि भाई एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई L होगी। ठीक है, उसकी लंबाई L होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, है ना। बोला गया ना आप लोगों से यहाँ पर कि एक ही दिशा में चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा चाल वाली रेलगाड़ी है वो कम चाल वाली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी, है ना। अब पार तो कर जाएगी लेकिन उसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार करने का बोला है आपसे, तो उसके लिए लंबाई जो है वो स्वयं की लंबाई रहेगी L। यहाँ पर जो इनकी चाल है वो चाल आपस में माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए ये लंबाई आपकी मीटर में हमने मानी है क्योंकि आंसर भी मीटर में ही देना है ना। और ये जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बोला है आपसे कि भाई उसे 5 सेकंड में पार कर रही है, तो बराबर में आपके पास क्या आएगा, 5 सेकंड का समय आएगा। ठीक, यहाँ से L, अब ये जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा तो L इंटू 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आप लोगों के पास, 20 गुणे 5 बराबर में क्या, 5 और बटे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा और डिवाइड हो रहा है क्या, ये हो जाएगा आपका 100 और 100 जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो L गुणे 18 बराबर क्या बचेगा आपके पास, 100 और गुणे 5 यानी कि 500। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बार जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 250 बार चला जाएगा। यानी L का मान क्या आएगा मेरे भाई, L का मान आएगा 250/9 मीटर, 250/9 मीटर। अब या तो ऑप्शन में 250/9 मीटर होता तो हम ये आंसर लगा देते, लेकिन नहीं है तो इसको और काटेंगे हम, तो 9 दूना 18 बचा कितना आपके पास, 7, 70 हो गया। ठीक, 9 7 63, 9 7 63 बचा कितना, हाँ 7 बचा और डिवाइड किससे करना है, 9 से, तो 27 सही 7/9 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है? ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी व्यक्ति को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, किसी स्टूडेंट को, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा कि भाई ये एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो ये है। ठीक है, इसकी स्पीड है मेरे भाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी जो है वो भी चल रही है इसी दिशा में और ये वाली भी इसी दिशा में चल रही है, तो ये इसको पार कर जाएगी। लेकिन ये नहीं बोला गया वो उस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, हमसे ये बोला गया कि भाई इस ट्रेन में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति को पार करवाना है ना। और व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है, इसीलिए हमने व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ी, इसकी लंबाई हमने L मान ली। इसकी कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए, हाँ इसके अपोजिट अगर यहाँ पर आप लोगों से बोला जाता कि व्यक्ति को नहीं वह रेलगाड़ी को पार कर रही है तो फिर हमें रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ना पड़ती, लेकिन यहाँ पर जो है वो व्यक्ति की लंबाई की बात हुई थी इसलिए हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है इसमें, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल लंबाई क्या होगी। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो उसकी लंबाई आप L मान लीजिए, है ना। और जो आपकी ज़्यादा चाल है जो कि 56 किलोमीटर पर आवर है, उसमें से कम चाल यानी कि जो कि 29 किलोमीटर पर आवर है, इसको कम करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर में आएगा आपका समय जो कि कितना है 16 सेकेंड। क्लियर। यहाँ से L अपॉन, अब इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, ये मिलेगा आपके पास 3 और 3 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर, 5/18 पहुंचेगा ऊपर, ठीक, बराबर में 16। ठीक है, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 11 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद और डिवाइड कर सकते हो आप, तो अब किससे डिवाइड करना है, लगभग में पूछा है क्या, चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ से 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अभी तक तो हम ठीक चल रहे हैं। यहाँ से अच्छा, अब उसके बाद 2 से जाएगा ये 8 बार, 2 से कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। ठीक है, अब लंबाई क्या आ जाएगी मेरे भाई, लंबाई आ जाएगी आपके पास कि 11 × 5 55 × 8, या फिर यह कहे तो हम कि भाई 8 × 5 40 और 44 यानी कि 440। तो जो ये हो गया आपका, बटे में क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, बटे में 3 रहेगा। तो लंबाई जो है वो आपकी लगभग में आएगी, क्या आएगी, 3 एकम 3 बचा 1, ठीक, 3 चौका 12 बचा कितना आपके पास 2 बचा। ठीक है, तो 3 छंग 18। यार ये तो गड़बड़ आ रहा है आंसर है। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अच्छा सॉरी है ना, 16 में से 9 गया, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, है ना। चलिए देखते हैं, दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। ओके, 5/18, ठीक है। अब इसमें से इसको कम करोगे तो 16 में से 9 गया तो आपके पास बचना चाहिए 7, है ना। ऊपर L तो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 16 में से 9 गया तो बचा आपके पास 7, है ना, और यहाँ पर बचा 27, कितना 27। अब ये जो बटे का 18 है वो ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे में आपके पास 5 चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, ये हो गया आपका 16। अब सही है, ठीक, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 8 16, 8 5 40 और 40 तिया 120। तो लंबाई क्या आ जाएगी आपके पास 120 मीटर, 120 मीटर। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यही लाइव क्लास होती तो वहाँ हमें तुरंत पता चल जाता है हम गलती क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी, इसको घटाने में मैंने इसमें से ये घटा दिया, है ना, और उसके बाद में 5 में से 2 घटा दिया। चलिए सॉरी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या दिया है आप लोगों को, दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा में चल रही है, सेम उसी प्रकार से, और क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें भी लंबाई पूछी गई है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अच्छा 50 में से 30 गया तो यहाँ पर समान दिशा की सापेक्ष चाल आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई और उसके बाद समय लग रहा है आपका 18 सेकंड। यहाँ से ये जो बटे का 18 है वो यहाँ आ जाएगा गुणा में, और ये हो जाएगा आपका 100 यानी कि 100 बराबर में क्या है मेरे भाई 18। 18 से 18 कैंसिल हो गया। L का मान क्या आ गया मेरे भाई, L का मान आ चुका है 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसा रहा बताइए, अच्छा है ना। अब तो समझ में आया होगा क्योंकि एक ही प्रकार से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत आसान है, बेहद ईजी, ऐसी कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, दो रेलगाड़ियां
क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास 5 सेकंड में गुजर जाती है। 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 36, अच्छा 72 में से 36 गया तो 36 ही बचेगा और 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बराबर में क्या समय लग रहा है? 5 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। देखिए 18 कम 18, 18 दूना 36, क्या बचा आपके पास? L/10 बराबर 5। ये त्रियक मल्टीप्लाई करेगा तो L का मान क्या जाएगा? L का मान आ जाएगा आपका 50 मीटर। 50 मीटर तो लंबाई जो है उसकी वो क्या रही होगी मेरे भाई? 50 मीटर होगी। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ चुका है? राइट आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। बताइए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। सेम टू सेम ये भी जो है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ऐसे घुमाया गया है कि कम चाल से जो रेलगाड़ी चल रही थी उसकी स्पीड पहले दे दी और ज़्यादा चाल से जो चल रही थी रेलगाड़ी उसकी स्पीड बाद में दे दी। हालांकि क्रॉस वही करेगी, तो सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखिए L यानी कि ये लंबाई है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की, है ना, और ये 58 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और दूसरी वाली जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। अच्छा 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बराबर में क्या आना है मेरे भाई? समय आना है, जो कि कितना है आपका? 18 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा गुरुजी 28 हो जाएगा और ये बटे का जो 18 है वो पहुंचेगा आपका पलट के ऊपर। बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 18। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या 28 पंच क्या होता है? 28 पंच गुरुजी 140 होता है। तो 140 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? हाँ, अगर हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है कमेंट करने के लिए, है ना। तो जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं करिए, बुरे कमेंट करोगे तो वो भी झेलना पड़ेगा। झेलेंगे सही भैया, क्या करें। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर आवर एवं 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। इस प्रकार से ये छठा क्वेश्चन है ये सेम टू सेम उसी प्रकार का। कुछ नहीं करना है, सारा का सारा टाइप एक ही रख दिया है, लेकिन ये एस डी यादव की बुक से लिया गया है और उसमें हूबहू सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है। मैं कहीं अलग से लेकर नहीं आया हूँ। ये जो 6 क्वेश्चन थे आपके लाइन से वो सेम टू सेम ऐसे ही है। अभी और भी हो सकते हैं, इसकी कोई जवाबदारी नहीं, लेकिन मैं लेकर जो आया हूँ वो बुक में से लेकर आया हूँ। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है। ठीक, आप चाहे तो देख सकते हैं 2023 वाला ये नया एडिशन है ना। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो लंबाई L है ना। अब उसके बाद में जो है वो 56 किलोमीटर पर आवर एवं 29 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 56 में से 29 को हमें माइनस करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो है अब ये जो है इस चाल को क्या करोगे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके किसमें? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे। बराबर में जो समय लग रहा है वो कितना है? 16 सेकंड का है ना, 16 सेकंड। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है? L/56 में से 29 को कम कर लो। तो 16 में से 9 गया तो बचा आपका 7 और 2 27। ठीक, बटे में क्या है? अच्छा 5 और ऊपर पहुँच जाएगा आपका 18। बराबर में क्या? 16। ठीक, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 8 16। ठीक, ये क्या हो गया आपका? 3 5 15 और 15 8 120। तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 120 मीटर हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, लेकिन ये वापस से आ चुका है तो अब इसकी कोई जवाबदारी नहीं, है ना। कहाँ किया था हमने ये क्वेश्चन? देखिए ये ध्यान रखना आपको, चेन्नई TC&CC 2002, ये आपको याद रखना है।
है ना। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो अलग है या फिर वही 36 और मेरे ख्याल से यही था, हाँ ये था 32। ये किसका था? ये आरआरबी चेन्नई वाणिज्य क्लर्क एवं टीसी परीक्षा 2001, वो 2002 में आया था, ये 2001 में आया था, है ना। तो वो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों को डाल दिया है। बाकी सब कुछ सेम है। देखिए 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर, है ना। 16 सेकंड का क्या लग रहा था? समय लग रहा था। और इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो कहाँ तक? 36 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे, और ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। नहीं छोड़वाएंगे, नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वाएंगे, चाहे वो सारे के सारे सेम आ जाए एक चैप्टर में, सभी को हम करवाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है आप लोगों से कि एसडी यादव की पूरी बुक कंप्लीट करवाई जाएगी एक एक क्वेश्चन सहित, है ना। चलिए, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो मेरे भाई उसकी लंबाई L होगी, ये हमने मान लिया है, ठीक है, और मीटर में हम मानते हैं, ठीक। उसके बाद में 90 माइनस 70 करोगे, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा, और 5/18 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। बराबर में जो समय लगना है वो लगना है 36 सेकंड का, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? देखिए इसमें से 90 में 70 गया तो 20 × 5/18 जो है वो पहुँच गया ऊपर, ठीक, और बराबर में 36। 18 दूनी क्या हो गया मेरे भाई? 36 हो गया। L अब ये बटे में क्या हो जाएगा? देखो 20/100, 20/100, ये इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 200 मीटर। तो 200 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? 2 गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। L अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 40 किलोमीटर पर आवर में से 20 किलोमीटर पर आवर कम करोगे और 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। समय लग रहा है 5 सेकंड का। ये भी शायद मेरे ख्याल से उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। चलिए बाकी और देखते हैं, है ना। 5/18 पहुँचेगा ऊपर, बराबर में क्या रहेगा आपके पास? 5 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप लोग क्या करोगे? एक काम करिए, 2 से जाएगा ये 9 बार, 2 से जाएगा ये 10 बार, तो 50 50 50 गुणे 5, 25 250/9। 9 कहाँ से? ये वाला, ठीक है। डिवाइड करोगे तो L क्या जाएगा मेरे भाई आपका? ये मीटर में आ रहा है। L 9 दूने 18, 9 दूने 18, बचा आपके पास 7, ठीक है। 9 7 63, बचा 60, डिवाइड किससे करना है? 9 से करना है। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डबल बार रिपीट हुआ हो एग्जाम में, इसलिए एसडी यादव की बुक में इसको डबल बार छाप दिया गया है। उसके पहले भी हम इसको एक बार कर चुके हैं, है ना, ठीक। चलिए शायद 33 नंबर का क्वेश्चन था ये पहले। तो 8 क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही हो चुके हैं। यहाँ से, हाँ यहाँ से थोड़ा सा अलग हुआ है। तो देखिए 8 क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम रखे गए थे इस बुक में, हमने करवाए भी हैं उसको, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन को करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान दीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली 2 सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी? 2 सुरंग है यहाँ पर, कितनी? 2 सुरंग है। अब 2 सुरंगों की जो लंबाई है वो दी हुई है क्या? बिल्कुल दी हुई होगी, हाँ। रेलगाड़ी की गति या रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई है। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली 2 सुरंगों को 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो रेलगाड़ी की जो है वो चाल आपसे पूछी गई है। देखिए क्या है कि एक रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी जिसकी चाल आप कुछ भी मान लीजिए, है ना। अब ये मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या होगी मेरे भाई? L होगी, वो हमने मान ली है। अब ये किसको पार कर रही है मेरे भाई? ये जो पार कर रही है
देखिए एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी का जो है वो क्या नहीं दिया आप लोगों को, तो मेरे भाई ना तो इसकी चाल दी है आपको और ना इसकी लंबाई दी है, दोनों नहीं दी है ना। तो हम क्या करेंगे, लंबाई को मानेंगे l, चाल को हमने क्या मान लिया है, चाल को हम मानेंगे दोनों साइड s मान लेंगे, स्पीड का s ले लो चाल के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए रेलगाड़ी एक ही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी चाल भी सेम होगी, है ना, और उसकी लंबाई भी सेम होगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, तो नहीं, तो ठीक है, चाल उसकी सेम होगी तो हमने मान लिया चाल उसकी दोनों जगह बराबर होगी, ऐसा हमने मान लिया है। लंबाई को हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि लंबाई में दोनों में जोड़ना है, ठीक। अब देखिए पहली सुरंग जो कि आपकी 450 मीटर की है ना, इसमें उस ट्रेन की लंबाई जोड़िए, जोड़ दी, कितनी आ गई, l आ गई। अब ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गई आपकी टोटल दूरी यानी कि डिस्टेंस। समय कितना लग रहा है, देखिए 270, अच्छा 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को 12 सेकंड में। अच्छा 270 मीटर जो लंबी है उसको 12 सेकंड में और 450 मीटर जो लंबी है उसको 15 सेकंड में। तो पहले हमने 450 सेकंड लिख लिया है तो इसको 15 से डिवाइड करिए, है ना। उसके बाद में 270 मीटर लंबी सुरंग है और उसकी ट्रेन की लंबाई l है जो कि हमने मानी हुई है, और इसको पार करने में 12 सेकेंड ले रही है। अब ये कैसे बराबर कैसे होगा गुरु जी, क्योंकि देखिए ये दोनों की मिलाकर क्या हो गई लंबाई, ये हो गया समय, लंबाई गुणे बटे समय यानी कि दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। तो ये पूरी पूरी क्या आ चुकी है, चाल, और किसकी चाल, इस ट्रेन की, और दोनों जगह चाल क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि ये भी चाल है और ये भी चाल है और एक ही ट्रेन की क्या है, चाल है, ठीक। तो यहाँ से 5 तिये 15 और 5 चौको 5 तिये 15, 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 3 चौक 12, त्रियक मल्टीप्लाई 4 का इधर 5 का उधर, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 45 दूना 90, 1800 ही हो जाएगा आपका, 1800 प्लस 4l, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13 प्लस का 5l, ठीक। ये जो l है वो इधर जाके 5l में से माइनस हो जाएगा, क्या बचा l, और ये 1800 में से माइनस हो जाएगा, तो 1800 में से माइनस होने के बाद क्या बचता है, यहाँ पर 450 बचेगा, 450। तो l का मान क्या आया मेरे भाई, 450 मीटर। तो 450 मीटर की वह ट्रेन है जो कि इतनी लंबी है, क्लियर है। तो l का मान निकाल लिया आपने कि भाई l जो है वो 450 मीटर होगा, कितना होगा, 450 मीटर। तो 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, देखिए हमें चाल निकालना है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना, उसमें किसकी चाल, ये लंबाई किसकी हो गई, ये ट्रेन की हो गई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, दोनों की लंबाई जोड़ दी और उसको पार करने में समय कितना ले रही थी, 12, ठीक। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। ये दोनों हमारा किस में है, मीटर में है और ये किस में है, सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड आएगी यहाँ से तो चाल, जबकि हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पूरे में किससे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 0, है ना, और 5 7 12 हासिल का आया 1 6 1 7, 720 बटे क्या है 12 है और 18 बटे क्या है 5, ठीक। 12 छंग 72, 60 बार चला गया, 12 5 60, ठीक है। अब क्या करोगे, 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बार जाना है, कितना होगा 12 का 12 8 96 हासिल में आया 9, 12 और 9 होता है 21, ठीक। तो 216 किलोमीटर पर आवर ये क्या रहेगी, चाल रहेगी, किसकी, ट्रेन की क्या रहेगी ये मेरे भाई, चाल रहेगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या कुछ हो तो आप हमें बता सकते हैं, है ना। एक ट्राई और कर सकते हैं हम कि इनका डिफरेंस लेंगे सुरंग का, तो वो कितना आ रहा है यहाँ पर 180, ठीक है, और 3 1 सेकेंड में कितना मीटर, 60 मीटर, 1 सेकेंड में 60 मीटर। हमसे क्या पूछा है कि किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, 12 5 60 और 296। अरे वाह गुरुजी, मज़े आ गए हैं। ये सब आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, देखिए पहले उतारना हो ना तो उतार लो, नहीं तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कट करने वाला हूँ। देखिए पहले जो है हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। ये हो गया आपका सेव, है ना। अब मेरे भाई ये सब रामायण महाभारत हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे गुरुजी, देखिए ध्यान से देखिए, इधर क्या बोला गया आपसे, सभी को मिटाइए इधर से, है ना, सभी को मिटा दीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि भाई रेलगाड़ी एक समान गति से
एक समान गति से चलते हुए, एक समान गति मतलब उस रेलगाड़ी की चाल जो है वो एक समान है, ठीक है, अच्छी बात है ना। अब बोला है कि भाई वो 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार कर रही है, फिर 450 मीटर लंबे सुरंग को पार कर रही है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी तो एक ही है, रेलगाड़ी की लंबाई भी एक है, चाल भी एक है, तो उससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं हमारी लंबाई पे ना समय पर। तो यहाँ पर समय पहले 12 सेकंड लग रहा था, 15 सेकंड लग रहा है, मतलब 3 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे भाई पहले आपकी सुरंग 270 मीटर की थी, अब 450 मीटर की हो गई है। यानी कि इनका डिफरेंस क्या है, सुरंग का डिफरेंस क्या है भाई, सुरंग कितनी बड़ी है उससे, तो गुरुजी सुरंग जो है वो 180 मीटर बड़ी है। ये कैसे आई? ये ऐसे आई कि भाई 450 में से 270 को कम कर लिया। तो यहाँ से 1 सेकंड का मान निकालोगे तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना कितना 30 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो वही है ना कि जो चाल है वो क्या बता रही है, 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या आ गई यहाँ से गुरुजी, चाल क्या आ गई हमारी, 60 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो कैसे आ गई मेरे भाई कि भाई 1 सेकंड में 60 मीटर का फर्क पड़ रहा है, तो हम तो वही समझेंगे ना कि भाई 1 सेकंड में वो 60 मीटर अधिक जा रही है। तो ये उसकी चाल आ चुकी है, किसकी, ट्रेन की, ठीक है। लेकिन ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, 5/18 का मल्टीप्लाई, 5 से जाएगा ये 12 बार, और 12 और 18 होता है 216, 216 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया हो तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है, एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए देखिए, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये किसको पार कर रही है, 440 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, और समय क्या ले रही है, 33 सेकंड का। तो ये क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि ये उस ट्रेन की क्या आ जाएगी मेरे भाई, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, किस में, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 660 बटे 33, 11 तिया 33, 11 छंग 60, ठीक है, 11 छंग 66, ओके, 3 से डिवाइड किया तो 20 बार, 20 मीटर प्रति सेकंड उस ट्रेन की क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। अब वो इसी चाल से कितने, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो भाई 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और खुद किसकी, ट्रेन की लंबाई जो कि 220 मीटर है, यही है ना, इसको किस स्पीड से, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेगी, तो क्या समय लगेगा, ये आप लोगों से बोला गया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 570 बस बटे 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 26.5 हो जाएगा, है ना। देखिए तो ये कितना हो रहा था आपका, 70 और 570 बटे 20, 0 से 0, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, टी का मान 2 दूना 4, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10, 28.5 सेकेंड, 28.5 सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए ठीक, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए हाँ करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 41 मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, ठीक।
हाँ चलिए बताइए, किया आप लोगों ने? हाँ, क्या आंसर आया फिर? चलिए बताइए क्या आंसर आया इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, कौन चलती है? हाँ, दिया ही नहीं कुछ भी। ठीक है, एक ट्रेन 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? हमारी जो टीम है ना, वो सस्ते नशे करके पीपीटी बनाती है और उसमें कुछ अक्षर तो ऐसे होते हैं जो गायब भी कर देती है। मैं सोचता हूँ ये तो है ही नहीं, था ही नहीं, या तो ऐसे आ जाते हैं जो नहीं था उसमें, या फिर ऐसे गायब कर देते हैं जो जरूरी था। चलिए कोई नहीं। तो 35 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है कौन? एक ट्रेन, तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई L होगी मेरे भाई, और सुरंग की जो लंबाई दे रखी है वो 960 मीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी? 960 मीटर बटे, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला है आपसे? 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में? 40 सेकंड में। तो अब यहाँ पर चाहे तो आप स्पीड रख सकते हैं जो कि कितनी है? 35 मीटर प्रति सेकंड है, या फिर 40 सेकंड का क्या लगेगा? समय लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 35 दूना 70 और ये हो जाएगा आपका 1400। कितना? 1400। ठीक, तो L प्लस 960 इज इक्वल टू 1400, यानी कि 1400। ठीक, बराबर 1400 माइनस 960। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के बाद क्या मिलना है आपको? यहाँ मिलेगा 40, है ना, 00। ठीक, और क्या? और 4, तो 440 लंबाई क्या आ गई मेरे भाई? उसकी ट्रेन की लंबाई आ गई 440 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 440 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। आप लोगों को अभी तक जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ना, जो मैंने यहाँ पर करवाए आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर, है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिलनी है आपको, आंसर सहित, है ना। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं लगेगी। जब भी आपको सॉल्यूशन समझ में ना आए, पीडीएफ खोलें और उससे देख लें, है कि नहीं। चलिए, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 42। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगी? ठीक है, चलिए तो देखिए 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? हम चाल निकालेंगे। किसकी चाल निकालेंगे? ट्रेन की, क्योंकि वो 35 सेकंड में एक स्टेशन को पार कर रही है। किसको? स्टेशन को, है ना। ठीक है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो 500 मीटर लंबी, देखिए क्या है? 500 मीटर लंबी, ठीक है, एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो। तो यहाँ पर 221 मीटर का जो आपका प्लेटफॉर्म हो उसको भी आप ऐड कर दीजिए, है ना। और इसको पार करने में कितना समय ले रही है? 35 सेकंड का। किसका? 35 सेकंड का। तो ध्यान रहे ये आपका मीटर में है ना, और समय किस में है आपका? सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी आपकी चाल, लेकिन हमें किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2 21, 721 बटे 35, 18/5। ठीक, इसको सॉल्व करने पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो 7 से जाएगा क्या? बिल्कुल जा रहा है, 7 5 35, है ना। 7 से 7 एकम 7 भाग नहीं जा रहा, तो 7 3 21, 103 ये हो गया, है ना। अब क्या? 18 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर 25 से डिवाइड कर देंगे। 18 3 54, है ना, 18 3 54 बचा कितना? 5 बचा। ठीक है,
18 तो ये 54, अच्छा 54 का 54 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और 18 एकम 18, क्योंकि ये 0 था ना इसलिए हासिल का भी हमने लिख दिया। बटे में कितना है मेरे भाई, 25 है। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा होगा, हाँ देखिए ये पहला ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया था, 721/35, ये रहा, ये 721/35। ये आंसर तो है लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है। चाल हमसे किस में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, आगे सॉल्व करोगे तो देखिए 25 7 175, बचा कितना 12, कितना बचा 12, तो 124 हो गया। अब 25 5 में हो जाता, लेकिन 25 चुका क्या बचा, अब आपके पास 24 बचा, तो 240 हो गया। अब 25 धाम तो आपका, अच्छा 240, अगर 240 हो चुका है तो 25 धाम 250, 25 नमा की 225, 25 नमा की 225, या फिर लगभग अगर हम कहें तो 1 और फिर 6, तो यही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर ज़्यादा झमेला करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का मिल गया ना, बस इसी से हमें मतलब है, बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लगभग में ऐसा आप लोगों को मिल रहा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर लगा दें। ठीक है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि वो सभी पॉइंट तक जो है उसको सॉल्व करके देखें। अगर समय है तो फिर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 600 मीटर लंबी पार कर जाती है। अच्छा यार थोड़ा सा मिस्टेक है इनमें, है हाँ देखिए 600 मीटर लंबी, इसको हटाइए 2 मिनट के लिए, है ना, इसको हटा दीजिए आप, ये ठीक है। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, अब ले लीजिए, पार कर जाती है, पार, सुंदर राइटिंग में लिखता हूं, चलो इससे अच्छा तो वही सही थी पार कर जाती है, पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक 81 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है। यदि वे एक प्लेटफॉर्म को, अच्छा प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, एल मान लीजिए, कितने सेकंड में पार कर रही है मेरे भाई, 40 सेकंड में, तो बराबर में क्या लेंगे हम, स्पीड, और स्पीड किस में लेंगे, ये पूरा का पूरा मीटर में है और समय सेकंड में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, जबकि 81 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है ना, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से तो नाम 81, 9 नमा की 81, 9 दूनी 18, 2 से जाएगा आपका 20 बार, 20 5 100 और गुणा 9, ठीक, 20 5 100 और गुणा 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 900 हो जाएगा। तो एल का मान क्या जाएगा, 900 माइनस 600, तो गुरुजी 300 आ जाएगा। लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी, 300 मीटर आ जाएगी, 300 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए शानदार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्या समय लगेगा। ठीक, तो भाई 110 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है ना, और 132 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म है, पुल है, इसको पार करने में मान लीजिए टी समय लगेगा, और बराबर में ले लीजिए आपकी चाल किस में चाहिए हमें, मीटर प्रति सेकंड में, जबकि हमें किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 242, ठीक है, 242/t बराबर 72 गुणा 5/18, ठीक, 9 दूना 18, 9 8 72, ठीक है, और डिवाइड करोगे तो 2 चौका 8, क्लियर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, ये तो हो ही नहीं रहा यार, ठीक नहीं हो रहा है, 4 छंग 24 भाग नहीं जा रहा, तो 0 उतार लीजिए, पॉइंट 4 5 20, ये क्या कर दिया, हाँ 1 मिनट, हाँ 5 भी बचा हुआ है ना, ओके 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 ओके,
देखिए 18 चौक 72 और ये हो रहा है आपका 4 5 20। तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला 242 बटे टी बराबर 4 5 20। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 10 बार, इसको ये चला जाएगा 121 बार। कितनी बार, 121 बार। और 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 12.1 सेकेंड में जो है वो उसको पार कर जाएगी। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का। उसके बाद जो है हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कल हम अगली क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना, और 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को, जिसकी लंबाई नहीं दी, हमने एल मान लिया, 50 सेकंड में पार कर रही है, तो चाल कौन सी दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी हमारा मीटर प्रति सेकंड में ही है। ठीक है, चलिए 18 5 90 हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, 800 प्लस का L, और ये जो 50 है वो देखिए सबसे पहले तो 25 तो ये हो गया, और उसके बाद में जो है ये 50 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1250, और ये है आपका 800 प्लस L, या फिर L प्लस 800 हम कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसमें से 800 जाके माइनस हो जाएगा, तो L का मान क्या आएगा मेरे भाई, 450 मीटर। 450 मीटर लंबाई का वो क्या था, प्लेटफॉर्म था, पुल था, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बताइए तो कैसी रही आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।